जय हिंद दोस्तों। 27 जून वीडियो का एग्ज़ाम है आपका, और जिसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जिसकी आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ सबसे जल्दी और ऑथेंटिक है। बिल्कुल जल्दी का मतलब ये नहीं कि गलत सलत, जल्दी का मतलब है जल्दी से जल्दी जितना हो सके पॉसिबल है सही आपको दे पाएँ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ठीक है, ये आपने अभी करंट अफेयर में पढ़ा होगा, मैंने करवाया था इसे, अभी बनाया गया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो चिक्कमगलुरु जिले में स्थित है। विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। तो कुद्रेमुख का मतलब ही आपका घोड़े से होता है। अगला दिया है, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है आपकी। तो किससे संबंधित है आपकी? कथकली से संबंधित है आपकी। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 गुफा नहीं मिली है, महाराष्ट्र। करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की परत यानी कि जो ओजोन परत होती है किसमें मिलती है आपकी? समताप मंडल में। किसमें मिलती है आपकी? समताप मंडल में। अगला लिखा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करा जाता है। निकट मतलब इमेज जो है पहले बन जाती है, यानी कि दूर का नहीं दिखाई देता, यानी कि अवतल लेंस। ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट में भी कई बार मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। जो लोग चैनल को पहली बार देखना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आंसर की प्रैक्टिस सेट और आपकी आने वाले एग्जाम की तैयारी निःशुल्क फ्री कराई जा रही है इस पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बेहतर से कर सकें। शॉर्ट्स में यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र, देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसका मैंने मणिपुर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में, मणिपुर के बारे में डिटेल में बताया था। और देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। कौन सा हो गया? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिकों ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार, पता ही होगा, एस चंद्रशेखर। क्यों? इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था, जिसे हम चंद्रशेखर सिग्मा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि कब किया, कहां पर किया है? बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। भारत में पहला 3D, ये भी मैंने करंट अफेयर में कराया है, 3D मुद्रित त्रिआयामी है, 3D डाकघर बनाया जा रहा है। कहाँ? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसकी जो आप जब किसी भी लाइट की आप बल्ब पे पढ़ोगे तो उसमें आप उसके बारे में पढ़ोगे, ज्योति तीव्रता इसकी कितनी है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा होगा? कैंडिला से CD करके उसमें लिखा होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिपूर्ति एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टिकट नष्ट किए गए? कहाँ पर किए गए पोलियो टिकट? सूडान में। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तम कार्यों को संभालने के लिए 2022-23 के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए यह आपको कराया गया है? कोचीन, जो कि केरल में है। ठीक है, करंट अफेयर देखिए आपको वही मिल रही है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? कौन बना है आपका? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और NAFED द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में शुरू किया है, करंट अफेयर में कराया गया है आपको। उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है? गंजम। ठीक है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये मैंने करंट अफेयर में आपको कराया है। इनके उस समय 1959 में दिया गया था, लेकिन उस समय ये ले नहीं पाए थे, इनके भाई ने ले लिया था। और अब ये पर्सनली जाकर इनको, दलाई लामा उस समय देश से निकासित थे और इसलिए इनको नहीं दिया जा सका था उस समय, लेकिन अब ये इनको पर्सनली इनके पास ये पहुंच चुका है और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दलाई लामा जी को दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये 59 साल बाद दिया गया है, वो 64 साल बाद दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने कहा भी था किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, और मैंने उस पर
IMP लिखवाया था आपसे। ठीक है, अगला देखिए 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले, तो इसका क्या है, टॉपिक क्या था इसका, विकास का उपकेंद्र। ठीक है, आप देखिए सब्सक्राइबर मेरे कम, इसमें 1000 सब्सक्राइबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कंटेंट नहीं है, आपके पास क्वालिटी मिल रही है आपको। ठीक है, पेपर में बड़े वही जो एग्जाम में आए, तो मेरी कोशिश यही रहती है वही आपको दूं जो आपके एग्जाम में मिले। ठीक है ना, तो आप लोग इस पर ना जाए कि व्यूज और सब्सक्राइबर्स ना जाए, कंटेंट और क्वालिटी देखिए आप। ठीक है, अगला है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हार्कले मेडल किस देश द्वारा दिया गया। देखिए न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, और क्रिकेट के बारे में हर क्वेश्चन आपको नोट कराता हूँ, साथ ही साथ यूपी स्पेशल के क्वेश्चन भी इसी में नोट कराता हूँ, अलग से कोई वीडियो नहीं देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपका कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। फालतू की वीडियो देने से अलग से कोई मतलब नहीं है, जो जबकि वो करंट अफेयर में आ जाता है आपका। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है। RBI आपका करता है, ये आपको पता ही होगा। अब जब बैंक के एग्जाम आ रहे हैं आपके, उसके बारे में जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जाए। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था, पहली बार दिया गया था उस समय। सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति कितनी है, 1.72 लाख। ठीक है, अगला है आपका 124 शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से संबंधित है, चांद से संबंधित है। काफी बार आपने जब मंगलयान वगैरह के चंद्रयान के बारे में पढ़ा होगा आपने, तब उसके बारे में ये शब्द पढ़ा होगा आपने। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र से सबसे गहरा, मैरियाना ट्रेंच। ये मैंने आपको जब एशिया और एशिया अफ्रीका वगैरह कॉन्टिनेंट के जो यूट्यूब शॉर्ट्स दिए थे, उसमें मैंने बुलेट्स बना के आपको 30-35 सेकंड में सारी बुलेट्स मैंने उसमें पढ़ाई हैं, आप जाके यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बुलट झील आपकी है। डल झील भी है, लेकिन दूसरी मीठे पानी की झील एशिया की पूछी है तो कौन सी है, बुलट झील, और भारत की भी ये पहली है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र है आपका, झारिया, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, जब मैं ऐसी वीडियो चल रही थी तो टॉपिक आया था, तो मैंने इसमें बताया था 352, 56 और 60, तो जिसमें कौन सा है, 56 आपके सामने, यानी कि ये सही है। ठीक, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता प्रदान की है। तो आपको किसको प्रदान की गई है, आपकी मध्यम और लघु उद्योग। अगला है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। मैंने करंट अफेयर कराई, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने आपको बताया, रेपो रेट। जब वाणिज्य बैंक उधार लेती हैं इससे तो रेपो रेट, और जब उसमें जमा करती हैं RBI के पास तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और इन दोनों के जो डिफरेंस को कहते हैं कॉरिडोर। क्या कहते हैं, कॉरिडोर। ठीक है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन किस वर्ष पहली बार बनाया गया था, सन 2003 में ये पहली बार मनाया जाता है। इस दिन ही हमारे देश अफ्रीका से गांधी जी वापस लौटे थे हमेशा के लिए। ठीक, तो 9 जनवरी 2003 से लगातार मनाया जा रहा है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि ये नैनीताल में है आपका। ठीक है, वहां पे आप जब जाओगे नैनीताल तो रास्ते में बड़ी सी एक कांच की आपको दिखाई देगा, वहां पे टेलीस्कोप लगा हुआ है। तो ये कहाँ पर है, नैनीताल में। मैंने ऐसे ही बता दिया आपका। तो इसमें कहाँ है, देखिए नैनीताल, टेलीस्कोप का नाम आया पहला लिक्विड, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी, देवस्थल वेधशाला आर्यभट्ट रिसर्च। तो आप जब नैनीताल जाओगे तो वहां पर आपको ऑन रोड से ही पहाड़ के ऊपर देखने को मिलेगी, और जब आप ऊपर जाओगे भीमताल वगैरह और ऊपर चले जाओगे तो वहां से नीचे की साइड में आपको दिखाई देगी एक। ठीक, तो वहां पे जब जाते हैं कहीं पे तो उसको अच्छे से आपको एनालाइज करना चाहिए। आगे लिखा है शूद्रक द्वारा लिखित मत्स्यकटिक का साहित्य है, क्या है, नाटक है। क्या है, नाटक, ये आपका नाटक है। भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, इनमें में से कौन सी है, कौन सी आपकी 8वीं, और कल आप पूछा गया था इसमें पंचायती राज जो की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो देखिए आप लोग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिलेटेड ही आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं लेवल एक ही टॉपिक से आ रहे हैं आपके, हर टॉपिक ठीक बदल के नहीं आ रहे हैं, एक ही लेवल के आ रहे हैं। तो आप देखिए
आरबीआई से आपसे पूछा गया है, संविधान सूची इससे पूछा गया है, और आर्टिकल से पूछा गया है आपके क्वेश्चन। और जो क्वेश्चंस आपके पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वीडियो के शिफ्ट में, उन्हीं से संबंधित पूछे गए हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी को सेवा की थी। ठीक है, तो किसने की थी? चित्पावन ब्राह्मण ने करी थी। ठीक है, इसके नोट्स में मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा जैसे जैसे जरूरत होगी। ठीक है, जैसे पुलिस के एग्जाम में तो मैं आपको इनके हिस्ट्री के नोट्स भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरानी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो किस स्थान में मिली है? आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आपके देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से भी आपके पूछे गए हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले ही पूछा गया हर शिफ्ट में, अब भी पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए अगला लिखा है मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए 1896 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? पता ही होगा आपको, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के हैं? तो एनी बेसेंट है। कौन है आपके? एनी बेसेंट। अगला है आपका काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। अगला है आपका निम्नलिखित में से भारत में किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? नालंदा को। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग थे। देखिए इसमें केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो ये ऑप्शन जो आपका ब्रैकेट में करके दिया है, तो इसमें एक थोड़ा आइडिया लगा के तुक्का मारना हो तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलों में मेज सम्मेलन में भाग लिया? किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने केवल सेकंड में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजाओं के शासन के दौरान बनाया गया था? तो महाबलीपुरम। कौन सा? महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर डी। 144 देखते हैं। लिखा भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सत्य नहीं है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को समर्पित किया गया, सही है। गुजरात के नर्मदा में है, सही है। इसकी ऊंचाई बसंत मंदिर बुद्ध से कम है, नहीं, ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो ये सबसे ऊंची है। बैक हैंड स्ट्रोक, तो बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका टेनिस। किससे संबंधित है? टेनिस से। टेनिस से संबंधित है। भारत में प्रवाल भित्तियां निम्न में से किस स्थान में पाई जाती हैं? एकमात्र जगह कौन सी? आपकी मन्नार की खाड़ी या मुन्नार की खाड़ी जिसे हम कह देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति के सहारे में सही है? यह एक ऐसा ग्रह जिसमें कोई गैस नहीं है। बृहस्पति और सौरमंडल दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे छोटा इसका दिन होता है। हाँ, यही सही है। क्यों? इसका साइज तो बड़ा है लेकिन ये अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए इसका जो दिन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब और ग्रहों की तुलना में सबसे कम होता है, यानी सौरमंडल में सबसे छोटा दिन होता है इसका। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पश्चिमी तमिलनाडु आपका हो गया और दक्षिण पश्चिमी घाट में हो गया, तो यानी कि कहाँ? अनामलाई की या फिर अनामला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसे भी देखिए ये या करके दिया गया है, यानी कि आंसर आपका कंफ्यूजन ना रहे इसलिए या करके लिख दिया गया है। तो आपको तुक्का लगाना तो ये भी लगा सकते थे। लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर। ठीक है, यूपी स्पेशल का तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, चाहे वो छोटा इंपोर्टेंट हो या बड़ा इंपोर्टेंट, मतलब यूपी स्पेशल मतलब इंपोर्टेंट है। हर एग्जाम में यूपी आपका पूछा जाता है, इसलिए मैं यूपी स्पेशल की अलग से वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको इसी में प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मेरा उद्देश्य ये है कि आपका कम से कम समय लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। आप क्वालिटी देखिए, चीज़ों की क्वांटिटी न देखिए, पेपर वो पढ़ें खर्चा लायक जो आपका सिलेक्शन करा सके। ठीक है ना। और ये आपका यूपी क्या वीडियो ये आपका 27 जून की पहली शिफ्ट का आपका जीएस का पोर्शन था जिसमें हमने 50 सवाल देखे हैं। ठीक है, अगले आने वाले एग्जाम के आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।